हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स यानी कंसेप्ट्स ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स का। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको अगर यह कंसेप्ट पता हो या मेथड पता हो तो वह क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। यानी इस क्लास में हम केवल यह देखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल पहचानेंगे कैसे और उसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, क्या मेथड होता है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। रिकरिंग डेसिमल। देखिए, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। मान लीजिए कि कोई नंबर है, पॉइंट, मान लीजिए 2 2 2 2 2, यह 2 कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यह 2 कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, बार का यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं। और बार को भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, यही अभी हम सीखेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, जैसे यह है। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 0.3 बार। क्या लिखेंगे? 0.3 बार। जैसे मान लीजिए कोई अगर पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि 3 8 8 8 8 8 इस तरह जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.48 बार। क्लियर? मान लीजिए कोई इस तरह का है, 0.67676767 इस तरह जा ही रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे इसको, 0.67 बार। क्लियर? मान लीजिए कोई इस तरह का है, इस तरह का, हाँ 2 का 1 का समझ गए। क्लियर? अब सवाल उठता है कि इसको, इस बार को हम कैसे फ्रैक्शन में लाते हैं कि कैलकुलेशन में उसका यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए, अगर आप मान लीजिए कि कोई ले लेते हैं 0.3333, है ना। अब इसको हमको फ्रैक्शन में लेना है, तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको लाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला बताएंगे, इजकल टू एक्स मान लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। 10 से दोनों साइड हम गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3.3333, है ना। 3 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना, दशमलव के बाद इधर 1, और इजकल टू क्या हो जाएगा, 10x। यानी अब इसको लिख सकते हैं 3 + 0.3333 इजकल टू 10x। क्लियर? अब हमको इसी का तो निकालना है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 3 + x इजकल टू क्या हो जाएगा, 10x। इसी का वैल्यू निकालना है, तो यानी 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 9x। ये उधर गया, तो यानी क्या हो जाएगा, x इजकल टू 3/9, यानी 3 तो 1/3। अब इस डेसिमल को 0.3333 को हमने क्या लिख दिया, 1.3। अब इसका x का मान हमको निकल गया 1/3, और x किसको माने हैं, इसी को तो माने हैं, रिकरिंग डेसिमल का। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इस तरह हम निकाल सकते हैं क्या, रिकरिंग डेसिमल। आया बात समझ में? चलिए अब कुछ हम निकाल के देखते हैं कि कैसे होता है। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला से देखते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन अब एग्जामिनेशन में उतना टाइम आपको नहीं है कि इस तरह आप एक्स सपोज करें और फिर उसको सॉल्व करें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि अभी जिसको देखें उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 3.333 इसका 0.3 बार, इसका निकालना है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं, अगर इसका निकालना है तो एक होता है फॉर्मूला, क्या होता है कि जो भी नंबर्स हो, पहले नंबर्स लिख देते हैं, नंबर्स लिख देंगे। क्लियर? और उस नंबर्स लिखने के बाद में जो भी बिना बार के होते हैं, है ना, सब डिजिट विदाउट बार, जो भी बिना विदाउट बार का डिजिट होते हैं उसको विदाउट बार घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्शन, है ना। और उसके बाद करेंगे डिजिट विथ बार, डिजिट
विथ बार, ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ गए होगा, है ना, और डिजिट विदाउट बार, डिजिट विदाउट बार, क्लियर। अब डिजिट विथ बार में जितने होंगे डिजिट उतने नंबर ऑफ 9 लिखेंगे, नंबर ऑफ 9, और विदाउट डिजिट में जितने डिजिट होंगे उतना 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। आया बात समझ में? जैसे अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए पहला क्या है नंबर, तो नंबर क्या है या 3 3 3 3 3 बार है तो 3 हो जाएगा, माइनस विदाउट बार कितना है, इसमें कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है तो 0, बाई डिजिट विथ बार कितना है, कितना डिजिट है बार का, तो 3 एक ही है तो 9, कितना बिना बार का है तो कोई नहीं है, तो इक्वल टू 3/9 बराबर 1/3। अभी आप देखें है ना, यही है ना, क्लियर। उसी तरह आप मान लीजिए कि कोई अगर 2 डिजिट का हो, जैसे अगर 0.488888 इस तरह चलता रहे, तो इसको क्या करेंगे आप, अब इसको लिख सकते हैं 0.48, यही लिखेंगे ना 0.48। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, क्या है नंबर, तो पहले 48 लिखेंगे, विदाउट बार कितने हैं, एक ही है 4 है, विथ बार कितने हैं, एक ही है 8 पे बार है, विदाउट बार क्या है 4 है, 1 है 0, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 48 44 और बाई 90, यानी यह क्या हो जाएगा 22/45। आ गया बात समझ में? इसी तरह एक और लेते हैं, जैसे 0.575757 इस तरह का हो कुछ, है ना, 57 इस तरह का हो, तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्लियर। सबसे पहले बार लेंगे, जस्ट यस, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले बार लेंगे, उसी तरह 57 करके, इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से उसी तरह करेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या 0.57 बार, हेलो, क्या हो जाएगा 0.57 बार। अब इसको देखिए, अब क्या करेंगे, नंबर क्या है इसका 57 है ना, यही है 57 नंबर है, और इसमें बिना बार का क्या है, कोई नहीं है, सब पे बार है, बार के साथ क्या है 99 है, बिना बार का 2 है, बिना बार का कोई नहीं है, तो 57/99 इसका आंसर ही हो जाए, क्लियर। अब अगर कोई इस तरह का हो, जैसे 1.231331313131 इस तरह करके करें, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं 1.231 बार, यही लिख सकते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या, या 0.231, इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं कैसे 1 प्लस 0.231 लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस पूरा डिजिट कितना है 231, बिना बार का कितना है 2, बार वाला कितना है 2, बिना बार का कितना है 0। आ गया समझ में? तो इक्वल टू इसको क्या कर सकते हैं 1 प्लस इसमें से जाएगा 229 और बाई 990। अब इसको करेंगे तो ये 990 प्लस 229 और बाई 990, है ना, तो यह क्या हो जाएगा 1219/990, बस यही आंसर होगा, क्लियर। अब आपसे एक अगर क्वेश्चंस कोई पूछे कि भाई 0.3333 क्या यह एक रेशनल है, इरेशनल है और क्या है, तो आपका आंसर होगा, या रेशनल क्या होता है P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में हमने यहाँ पे रख दिया, सो दैट्स वाई रिकरिंग डिसमिस क्या होता है, या एक रैशनल नंबर होता है, याद रखिएगा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा जो और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए 0.123 बार इज इक्वल टू दिस, सिंपल है, क्या है या 0.123 बार। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, कितना नंबर है या 1 2 3,
बिना बार का क्या है जो घटाएंगे, कुछ नहीं है, बाई। बार के साथ कितना है, 3 है, तो 3 9 लिख देंगे। बिना बार के क्या है, कुछ नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 से, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 2 5 1 6, तो 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 1, यानी 41/333। देखिए कौन सा है, 41/333, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ अब देखिए, द डेसिमल फ्रैक्शन 2.349 इज इक्वल टू, बस उसी तरह सॉल्व करेंगे, क्या है 2.349 बार है। अब देखिए, अब इसको उसी तरह बनाएंगे 2 + 0.349 बार। क्लियर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस या कितना डिजिट नंबर ऑफ 349, बिना बार के क्या है, कुछ नहीं है, 0, और बिना बार के साथ कितना है, 3 है, तो 3 9 आ जाएगा, बिना बार का कुछ नहीं है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 349/999, है ना। अब इसको आप इसको करेंगे 9 दूना 18, 18 1 19, 9 दूना 18 प्लस 349/999। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17, 4 13 1 14 और 23/999। अब देखिए यह आंसर है इसमें 2349/999, 2349 2347 है ना, 47 2347/999, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। रिकरिंग डेसिमल का अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब प्रीवियस ईयर पेपर का 2020 का क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। 1.27272727 है ना। अब यह द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू, या इसमें से किसके बराबर होगा, बस वही है सवाल। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.27 बार लिख सकते हैं, बस अब निकाल दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 + 0.27 लिख सकते हैं, इजकल टू 1 +, अब देखिए 27 माइनस बिना बार का कोई नहीं है, बाई बार के साथ क्या है 99 है, बिना बार का कुछ नहीं है ना। तो इसको 3 से पहले चला जाएगा 33, 3 से 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, या फिर 3 से जाएगा 11, फिर जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1 + 3/11 इजकल टू क्या हो जाएगा, 11 + 3/11 इजकल टू 14/11। देखिए कहीं है 14/11, नहीं रहा 40/11, तो आपका आंसर देखिए कितने देर में बन गया। बस एक ट्रिक और एक टेक्निक आपको पता होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब यह देखिए, यह क्वेश्चंस क्या करता है, 1 + 0.6 + 0.6 + 0.006 + 0.0006। अब इसको आप अगर जोड़ेंगे तो यह इतना आ जाएगा 0.666666 और इस तरह चलते जाएगा। ये रिकरिंग डेसिमल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 + बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 6 विदाउट बार कुछ नहीं है, 1 है 9, 3 3 3 9 3 2 6 इजकल टू 1 + 2/3 प्लस 3 + 2/3 इजकल टू 5/3। बस सिंपल, तो इसका आंसर क्या होगा 5/3। क्लियर। चलिए अब आते हैं द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि दोनों का आप निकाल के और जोड़ देंगे, सिंपल है। पहला क्या है देखिए, 0.34 जैसे ये है 0.3467 बार कितना है 67 पे है, प्लस 0.1333 बार कितना है 33 पे है। क्लियर। तब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, पहले नंबर पूरा लिख देते हैं, है ना, उसमें से विदाउट बार घटाते हैं 34, बार के साथ कितना है 2 है तो 99, बिना बार के साथ कितना है 2 है तो 0, प्लस अब इसका क्या हो जाएगा, पहले नंबर लिखेंगे 1333 माइनस विदाउट बार क्या है 13, बार के साथ कितना है 2 है, विदाउट बार के साथ कितना है 0। आए बात समझ। तो ये आप जोड़ के निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये तीन दोनों का एलसीएम सेम आएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3433 प्लस 1320 बाई
99 0। क्लियर। जब इसको घटाएंगे तो 3 और 3 में से 1 जोड़ेंगे तो पहले हो जाएगा 3 5 47 47 बाई 9900। क्लियर। 9900 इसको अगर घटा देंगे, अब इसमें से, अब इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या कि देखिए सारे बार में है ना, सारे बार में है। मान लीजिए कि कोई एक बार, अब जिसमें 299, अब देखिए यहाँ पे बार में आप देखेंगे कि हमारे पास 9900 है, यानी 2 डिजिट बिना बार के होंगे, 2 विदाउट बार होंगे, तो यही होगा इसका आंसर। अब इसको चेक करके देख लीजिए, अगर इसको आप निकालते हैं तो पूरा डिजिट क्या हो जाएगा 4, अगर इसको चेक कर रहे हैं 4801 और -48 विदाउट बार, अब बाई 9900, इसको घटाएंगे ना आप तो उतना ही आ जाएगा। देखिए 11 में से 3, 9 में से 5 और 47, देखिए उतना ही आना जितना ये नंबर आया। ये दोनों नंबर सेम है, सो दैट्स वाई आंसर इज दिस। क्लियर। इसलिए आंसर इतना होगा। आ गया बात समझ में? अब देखिए फाइंड द क्यूब रूट्स, इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं। क्यूब रूट्स मीन्स या आपका निकालना है। क्लियर। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, या क्या है, सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए। 037 037 037 037 रिपीट हो रहा है, तो या इस तरह होगा 037 037 037, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0 छूट गया, तो यह क्या है, तीनों रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 0.037 बार। अब इसका क्या हो जाएगा 37 विदाउट बार कुछ नहीं, विथ बार 3 है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 37/999। क्लियर। अब 37999 है, अब इसको 37 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यह 27 बाई चला जाएगा, यानी 1/27। क्लियर। अब 1/27 का आप 1/क्यू निकालेंगे, यही निकालने के लिए बोला, तो 1/3 हो जाएगा, है ना। क्लियर। 1/3, या 1/3 क्या है, अभी आप निकाले हैं सबसे पहले 0.3 बार। क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, यह होगा। क्लियर, यह होगा। तो इस तरह निकाल लेंगे। क्लियर। जैसे देखिए अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ, अब इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो ये बार इसको नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 32 + 8 पूरे पे इस तरह का बार है, और कह रहा है कि यह डिवाइड हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या आंसर होगा। देखिए इस तरह के बार नहीं होते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इसका काम करो, यानी अब यह क्या हो जाएगा 32 + 8 इस तरह, और भागा 4, यानी 40/4 बराबर 10। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा बोर्ड मास, उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है ना। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, आइडिंग, सब्सट्रैक्शन काम करते हैं। क्लियर। चलिए अब इस तरह का भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। जैसे देखिए .AB बार प्लस .BA बार इजकल टू 4/9, तो आपको दिखाना है A + B क्या होगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे .AB तो सिंपल, क्या आप इसको क्या लिखेंगे AB - A बाई एगो बार एगो बिना बार 90 प्लस BA - B बाई 0 इजकल टू क्या है 4/9 है। क्लियर। 4/9 है। अब एक बात आपको पता है कि कोई अगर डिजिट होता है तो उस डिजिट, मान लीजिए पहले डिजिट होता है, तो वह AB अगर डिजिट है तो ये क्या है यूनिट पैलेस है, 1 से मल्टीप्लाई होगा यूनिट पैलेस, और B क्या है 10th पैलेस है, 10th, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10A + B, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 10A + B।
क्लियर। तो इस दोनों को अगर आप करेंगे तो 90 आ जाएगा, यह क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, चूंकि हमको आंसर निकालना है। तो ए बी को आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए प्लस 10b प्लस ए माइनस बी बाई 90 इजकल टू 4/9। यह क्या हो जाएगा, देखिए 10a, या a और a चला गया, या b और b चला गया, यानी 10a प्लस 10b बाई 90 है ना, इजकल टू 4/9। क्लियर। अब आप 10 निकाल लेंगे, 10 यहाँ से निकाल लेंगे, 90b इजकल टू 90। अब यहाँ पे हो जाएगा 10a प्लस 10b इजकल टू 4/9, उधर चला जाएगा है ना, गुना 90, तो यह 10 हो जाएगा। क्लियर। और इस 10 हो जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो कंफ्यूज होने लगेंगे। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, या 4 इंटू 10, इस 10 से ही 10 चला गया, यानी a प्लस बी इजकल टू आपका कितना आया, 4 आया। तो a प्लस बी ही निकालना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। तो ये रिकरिंग डेसिमल का कुछ कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम देख लिए, एक प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और यह जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।